हेलो फ्रेंड्स। पिछले 3 वीडियो में हमने देखा था कि जो त्रिकोणमिति के सूत्र होते हैं मुख्य मुख्य उनके बारे में हमने चर्चा की थी, जिनके आधार पर इस प्रश्नावली को सोल्व करना है हमें। तो आज हम इस अध्याय के जो मुख्य क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। जो ये त्रिकोणमितीय प्रश्नावली है ये कक्षा 10 में 8वीं प्रश्नावली है। तो इसमें हम 8.1 से शुरू करते हैं। तो आज हमने इसका पहला क्वेश्चन लिया है। बाकी हर क्वेश्चन हर अलग अलग वीडियो में आते रहेंगे, तो कंटिन्यू बने रहे आपके अपने चैनल रीट राजस्थान में। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो इनमें जो दो पॉइंट दिए हैं, जो पहले में साइन और कोस ए का मान ज्ञात करना है और दूसरे में साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें बी समकोण मानना है तो बी ये मान लिया, ये एक बी समकोण हो गया। फिर ये इधर मान लिया, सी ये मान लिया। इसमें हमें दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ये ए बी 24 सेंटीमीटर हो गया और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो आप ये एक समकोण त्रिभुज है तो हमें ये दो भुजाएं दे रखी है, तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। वो हमने एक वीडियो में चर्चा की थी कि एक सर्वसमीका होती है। इन समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है जिसे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये सर्वसमीका है। तो हमें ये आधार दे रखा है, ये लंब दे रखा है, तो ये कर्ण है। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। पहले कर्ण ज्ञात करने के लिए आधार कितना है 7 का इसको प्लस जो लंब दे रखा है, लंब कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर। ज़रूरी नहीं है कि यही आधार है, ये लंब भी हो सकता है और ये आधार हो सकता है और ये आधार हो सकता है और ये लंब हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा ये समकोण के सामने रहेगा। ये लंब और आधार इस कोण के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सा हम कोण माने, जो कोण के हिसाब से लंब और आधार माना जाएगा, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा समकोण के सामने का। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का होता है 576, टोटल हो गए 625 625। तो ये जो स्क्वायर है इधर आते ही ये रूट में हो जाएगा 625। और आपको पता है कि जो कर्ण है इस आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि रूट 625 का मान कितना होता है 25 होता है। तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए AC बराबर कितना है, AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब आगे क्या दिया, पहले क्वेश्चन में दिया है साइन ए इसमें हमें साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन का सूत्र क्या है, हमने सूत्र क्या बटा था, लंब बटा कर्ण। तो लंब साइन ये अभी ये मानना है हमें कोण, तो ये मानना है। तो अगर ये कोण है तो कोण के सामने हमेशा लंब होता है, तो इसमें लंब ये होगा। तो लंब इसमें कितना हो गया 7 लंब हो गया। और कर्ण कितना, कर्ण अभी हमने ज्ञात किया है 25। तो ये साइन ए कितना हो जाएगा 7/25। इसी प्रकार से कोस ए कितना है, कोस ए का सूत्र क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो ये आधार कितना है, अब मैंने ये जो थीटा मानना है, अगर ये कोण को मानना है तो लंब यही है और ये आधार है और ये कर्ण है। तो आधार कितना, आधार हमारे पास 24 है और कर्ण अभी हमने ज्ञात किया है 24/25। ये हमारा आधार बटा कर्ण, तो कोस ए का मान आ जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरा ऑप्शन में दिया हमें साइन सी के लिए बस वही सूत्र लगेगा लंब बटा कर्ण। तो अब की बार हमें एंगल ये मानना है, ये एंगल मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा। पिछले में अगर ये एंगल मानना था तो लंब ये था, अगर ये एंगल ये मानना है तो लंब ये हो जाएगा। लंब कितना, लंब होगा 24 और कर्ण हमने अभी निकाला था 25, तो ये 24/25 हो जाएगा। इसी प्रकार कोस सी का भी मान निकालेंगे। कोस सी सूत्र क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे में कर्ण में आधार कितना है, अगर ये एंगल मानना है हमने, ये एंगल मानना है तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये है तो आधार कितना है, आधार इधर 7 और कर्ण हमने निकाला था 25, ये 7/25। तो
85। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और जो अगला क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा।